सॉरी, ये ओके, एक बार के लिए कर लें डिस्कस, फिर लिख लेना इकट्ठे ही। अब वो कह रहे हैं कि अ सेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग अ कॉपर रोड एंड अ निकल रोड, है ना। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। उन्होंने सिंपल बताया कि हमने एक बीकर में कॉपर लिया और एक बीकर में क्या लिया, निकल। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कॉपर और निकल में कौन कैथोड है कौन एनोड है? उसके लिए उन्होंने हमें उसके लिए उन्होंने हमें सेल पोटेंशियल यानी कि ई नॉट की वैल्यूज गिवन है। किसकी वैल्यूज गिवन है? और स्टैंडर्ड का मतलब है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है। कल इस बात पे बहुत डिस्कशन हुई थी कि कभी कभी ई नॉट की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की ना देकर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली वैल्यू होती है, तो हमें उसका साइन चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि ये जो ई नॉट पोटेंशियल की वैल्यू है स्टैंडर्ड वैल्यू है, मतलब ये रिडक्शन वाली वैल्यू ही है, हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब दोनों की वैल्यूज का साइन चेंज नहीं करना मतलब ये ट्रू वैल्यूज है, तो कैसे पता लगेगा कि कौन कैथोड है कौन एनोड है? एनीबॉडी? दो वैल्यूज आपको जो दी गई हैं, हाउ वी विल डिसाइड बाय लुकिंग एट देम कि कौन कैथोड है कौन एनोड है? नहीं नहीं, वैल्यूज देखकर। बड़ी वैल्यू कैथोड, छोटी वैल्यू, कुछ नहीं सोचना और रीजन में नहीं सोचना। क्यों? वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि पॉजिटिव वैल्यू पे सच में रिडक्शन होगी, छोटी वैल्यू पर क्या होगी, ऑक्सी। लेकिन अब हमने ये भी नहीं सोचना, हमने बस कैन वी स्टिक टू विद वन दिस रूल दैट बड़ी वैल्यू इज, छोटी वैल्यू इज, कौन सी छोटी वैल्यू है? एनोड। तो भवेश में आपको बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है? तो कॉपर तुमने डिसाइड कर लिया कि कॉपर क्या एक्ट करने वाला है, मधुर कॉपर क्या एक्ट करने वाला है, owing to its bigger value plus 0.34 वोल्ट। एंड निकल क्या एक्ट करने वाला है, एनोड, owing to its नेगेटिव वैल्यू। अगर तुम्हें अभी भी केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाना है देखना है, तो फिर ई नॉट की वैल्यूज का कोई रोल नहीं रह जाएगा। अब उस सीरीज को भूल जाओ। अब ये डिसाइड कर लिया। अब मुझे कौन बताएगा? वो कह रहे हैं सेल रिएक्शन लिखो। क्या लिखो? सेल रिएक्शन लिखने का मतलब है कि सबसे पहले तुमने एनोड पे रिएक्शन लिखनी है, फिर कैथोड पे रिएक्शन लिखनी है, फिर दोनों को ऐड करना है। आई अगेन रिपीट, जब भी आपको सेल रिएक्शन, और बहुत बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस में सेल रिएक्शन लिखने के लिए वो बोलते ही बोलते हैं, तो आज प्लीज सीख जाओ। सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखने के लिए हम एनोड पे रिएक्शन लिखेंगे। किस पे लिखेंगे? अब एनोड कौन है, कॉपर के निकल? एनोड कौन है? निकल है। तुम ऑलरेडी खुद डिसाइड करके हटे हो। अगर निकल एनोड है, अगर निकल क्या है, वो तुमने ही डिसाइड किया, तुम लोगों ने ही डिसाइड किया कि निकल एनोड है। हु विल टेल मी निकल एनोड है तो रिएक्शन क्या होगी? ऐसे गेस भी कर सकते हो, ऑक्सीडेशन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। वेरी गुड, तुमने लॉजिक लगाया कि अगर निकल एनोड है और मेरे को रिएक्शन लिखनी है, इसको लूज करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एनोड पे क्या होती है, लॉस ऑफ। अब कोई रिएक्शन सोच के बता सकता है कि अगर निकल लूज करेगा तो क्या रिएक्शन बनेगी? निकल चेंजेस टू निकल टू पॉजिटिव, क्योंकि जब भी कोई चीज लूज करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। इस पे टू पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि अब तक जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, थोड़ा तो तुम्हें आइडिया हो ही चुका है कि निकल की वैलेंसी कितनी होती है। वेरी गुड। तो अप्रोच देखो, पहले हमें दो वैल्यूज गिवन थी क्वेश्चन में, कॉपर और निकल की। हमें नहीं बताया था कि कौन कैथोड है कौन एनोड है, लेकिन कल के डिस्कशन के बाद वंशिका हम डिसाइड कर चुके थे कि अगर सेल पोटेंशियल की वैल्यू स्टैंडर्ड है, क्या है, पहले तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या कभी कभी हमें साइन भी चेंज करना पड़ता है? तो कल मैंने आपको बताया था कि कई बार वो ई नॉट की वैल्यू जानबूझकर ऑक्सीडेशन वाली दे देते हैं, जबकि साइंटिस्ट ने रूल क्या बनाया था कि दोनों वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल की होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। हमें पता है कि एक पे रिडक्शन होती है एक पे ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन कल भी मैं ये बात बहुत बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये दोनों वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज होती हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने रूल बनाया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते एक वैल्यू रिडक्शन की ले लो एक वैल्यू ऑक्सीडेशन की ले लो, क्योंकि डायमेंशन शुड बी सेम। अब ये दोनों वैल्यूज ही रिडक्शन पोटेंशियल की है, कहीं लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है विच इज स्टैंडर्ड। का मतलब ही यही है कि बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की होती है, तो आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने डिसाइड किया कि इन दोनों में से कैथोड कौन होगा एनोड कौन होगा। कल सिंपल सा रूल बनाया था, बड़ी वैल्यू कैथोड, छोटी वैल्यू एनोड।
कुछ नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ नहीं, बड़ी वैल्यू कैथोड, छोटी वैल्यू। अब इसमें हमें क्लियरली किसी बच्चे को भी, अगर आप एक छोटे से बच्चे को भी पूछोगे कि +0.34 बड़ी वैल्यू है कि -0.25 बड़ी वैल्यू है, वो आराम से बता देगा कि मैम पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी है और नेगेटिव वाली वैल्यू छोटी है। तो तुमने इसको कैथोड डिक्लेयर कर दिया, फिर इसको क्या डिक्लेयर कर दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन, और अभी मैं आपको बता रही थी कि सेल रिएक्शन बच्चों को लिखनी ही नहीं आती है, तो आज हम थोड़ा धीरे करेंगे लेकिन आज हम सीख लेंगे कि सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। सेल रिएक्शन लिखने के लिए पहले तुम्हें एनोड की रिएक्शन लिखनी है, फिर तुम्हें कैथोड की रिएक्शन लिखनी है, फिर दोनों को एड अप कर देना है। जब हम एनोड की रिएक्शन लिखने लगे तो पहले तो हमने देखा एनोड है कौन, तुमने ही डिसाइड किया था निकल, तुमने डिसाइड किया था कि कौन है एनोड, निकल। रिएक्शन क्या होगी, फिर तुमने सोचा कि एनोड पर होता क्या था, लियो, लॉस ऑफ। अब देखो तुम लॉजिकली चलो, तुम कुछ रट्टा नहीं मार रहे, मैंने तुम्हें रट्टा नहीं मारा, तुम सोच रहे हो कि एनोड की रिएक्शन लिखनी है तो एनोड पर मुझे क्या करना चाहिए, लूज करना चाहिए या गेन करना चाहिए। बार 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 डे 1 से मैं बता रही हूँ कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, एंड वही एनोड होता है। लोन से याद करो, एल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन, लॉस ऑफ एनोड पर क्या होगा, लॉस ऑफ। तो अब रिएक्शन कौन बताएगा, निकल चेंजेस टू निकल टू पॉजिटिव प्लस। किसको समझ आ रही है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, क्योंकि कई बोलते हैं कि मैं माइनस तो नहीं हो रहे, माइनस तो इस साइड होते ना, उस साइड चले गए तो लूज ही हो रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट साइड लिख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन तो मतलब निकल लूज ही कर रहा है ना। कई बच्चों को लगता है मैं माइनस तो नहीं कर रहे, माइनस तो रिएक्टेंट वाली साइड करते, बट जो जनरल वे होता है एनोड पे रिएक्शन दिखाने का वो 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड दिखाते हैं। एनोड वाली रिएक्शन सबको क्लियर होगी। अब किसकी रिएक्शन लिखनी है, कैथोड वाली। कैथोड पे क्या होती, बातें नहीं प्लीज क्लास में, नो रिदम प्लीज, एंड नॉर्मल नो फोन। किसी का फोन अगर लाउड पर होगा मैं प्लीज अलाउ ही नहीं करूंगी कि फोन अंदर लेके आना है। आपको पता नहीं है कितनी डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस होती है, और मैं आपको पिछले अगला जो बैच है मैं बच्चे भी निकालने वाली हूँ, 2-4 मैं सोच चुकी हूँ। मेरे को बताओ 2-3 हजार से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 2-3 बच्चे अड़ जाए, थोड़ा तो कभी। अब कैथोड पे क्या आती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड है कौन, कॉपर। अब कॉपर थोड़ा गेन करेगा, कॉपर के आयंस गेन करेंगे। कौन गेन करेंगे, कॉपर के। ये नहीं कि तुम सोचो कि कॉपर कैथोड है, कॉपर को ही गेन करा दो। इतनी समझ रखो कि कॉपर गेन करने का मतलब है कि कॉपर पर रिडक्शन होनी है, बट गेन तो वही करेगा ना जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्या कॉपर को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस को, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, बिकॉज वो 2 पॉजिटिव दिखा रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। कॉपर का 2 पॉजिटिव क्या दिखा रहा है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कॉपर नहीं गेन करता, कैथोड पे कॉपर के आयंस गेन करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, क्योंकि सेल रिएक्शन का मतलब होता है ओवरऑल। तो एनोड और कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, तो बोलो रिएक्शन क्या बनी, निकल प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स निकल 2 पॉजिटिव प्लस, यानी कि दोनों के रिएक्टेंट्स कंबाइन कर दिए, दोनों के प्रोडक्ट। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें सेल रिएक्शन लिखनी थी। सेल रिएक्शन हमने अपने आप में लिखी, हमें 2 वैल्यूज गिवन थी, हमें ये तक नहीं बताया था कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। पहले हमने दोनों की वैल्यूज को देखकर डिसाइड किया कि बड़ी वैल्यू वाला कैथोड होगा, छोटी वाली वैल्यू का होगा एनोड। फिर हम एनोड और कैथोड पर रिएक्शन लिखने लगे, तो एनोड पर भी रिएक्शन हमने कोई रट्टा नहीं मारा, हमने सोचा कि एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एनोड है कौन, निकल, तो निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और निकल किस में चेंज हो गया, Ni2 पॉजिटिव। निकल किस में चेंज हो गया, Ni2, क्योंकि देखो ना जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, तो अगर निकल है तो निकल 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद निकल ही रहेगा, नहीं ना। निकल अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो निकल क्या बन जाएगा, निकल 2 समझो। अब किसी को पता ही नहीं होता 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, फिर भी उनको ये समझ नहीं आता कि यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट करेगा। कितना लॉजिकल है कि अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उस पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आने का मतलब है कि निकल के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, 2। बट अगर निकल की वैलेंसी 1 होती तो निकल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता, फिर वो किस में चेंज होता, निकल 2 पॉजिटिव, नहीं निकल
वन पॉजिटिव। अल्यूमिनियम है, अल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? 3। तो अल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट होता? Al3। बस इतनी सी कहानी है कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, एक लूज करेगा तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 लूज करेगा तो कितना चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव, 3 लूज करेगा तो कितना चार्ज आएगा? 3 पॉजिटिव। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप ही आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मेटल 2 लूज करता है, कौन सा मेटल 1 लूज करता है और कौन सा मेटल 3 लूज करते हैं, ठीक है। और मैं अभी आपको बता रही हूँ, अभी कुछ बच्चों ने स्कैन कॉपीज निकलवाई हैं, है ना, और वो मुझे भेज रहे हैं, है ना। और आप मानोगे नहीं, एग्जामिनर ने कईयों के चलो बढ़ रहे हैं, बट कईयों की बहुत जेन्युइन चेकिंग भी हुई है। मतलब अगर बच्चे ने कुछ भी लिखा हुआ है ना रिलेटेड, तो नंबर नहीं मिले हुए। अब मैं आंसर देख रही हूँ, कई बच्चों ने टॉपिक का नाम लिख के उसके रिलेटेड कुछ भी लिखा हुआ है, वो क्रॉस क्रॉस क्रॉस। अब वो जमाना गया जब तुम्हें लगता था कि एग्जामिनर्स आंखें बंद करके चेक कर रहे हैं। एक कल लड़का था, उसके 6 नंबर से वो पास हो जाता, उसके 6 नंबर कम बन रहे थे, 3 नंबर उसके एमसीक्यू गलत चेक हुए थे, तो 3 नंबर तो उसको पता था मेरे बढ़ ही जाएंगे। तो उसने मुझे पेपर भेजा कि मैम किसी क्वेश्चन में 3 नंबर बढ़ जाए। मैंने उसका पूरा पेपर देखा है कि कहीं किसी नंबर में आधा बढ़ जाए, किसी में, बल्कि टीचर ने कोशिश ही करी हुई है उसको पास करने की। पूरा पेपर देखने के बाद भी उसके 3 नंबर और नहीं बढ़ रहे, तो मुझे उसे कहना ही पड़ा कि सॉरी, आपके 3 नंबर और कहीं से बढ़ ही नहीं रहे, वो री एग्जामिनेशन देगा। और जबकि आप उसका पेपर मेरे पास ही पड़ा, किसी ने देखना हो, पूरा भरा हुआ है। लेकिन ऐसा है कि हाँ, कि गोट है तो गोट के बारे में कुछ भी लिख दो, नंबर नहीं मिलेंगे, रिलेटेड ही लिखना पड़ेगा। अब मान लो सैलरी एक्शन आई है, अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को आती नहीं होती, कुछ भी लिख देते हैं। निकल पहले 2 पॉजिटिव लगा देंगे, बाद में 1 पॉजिटिव, उनको लगेगा हम लिख के तो आए हैं। कुछ भी लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे। अगर एक्चुअल लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, एक्चुअल नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि निकल और कॉपर की रिएक्शन है, मैं कुछ भी निकल का लिख दूंगा, बच्चों को ऐसे लगता है ना, मैं पेपर तो पूरा भर के आया था। अरे रेलिवेंट ही नहीं लिखा, वो बस खुश हो जाएंगे कि निकल की रिएक्शन लिखी है, कॉपर की रिएक्शन लिखी है, भले लिखी गलत हो, सही लिखनी पड़ेगी ना। कितने एक्सपीरियंस टीचर्स बैठे हैं, वो तो 1 मिनट में पहचान लेंगे कि आपने पागल बनाया हुआ है। चलो एनीवेज, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? कैलकुलेट, क्या फॉर्मूला था ईएमएफ का, कल बताया था, ई कैथोड माइनस ई। सबसे सिंपल ईएमएफ निकालना इज सबसे सिंपल, विच इज ईएमएफ इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई। हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि कैथोड कॉपर है जिसकी वैल्यू +0.34 गिवन है, माइनस एनोड निकल है जिसकी वैल्यू -0.25 गिवन है, +0.34 माइनस माइनस +0.25 माइनस +59। सिंपल सा फॉर्मूला, ई कैथोड माइनस ई एनोड। हमें जो 2 वैल्यूज गिवन थे हम उसमें ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि कॉपर हमारा कैथोड है जिसकी वैल्यू +0.34 गिवन थी, और निकल हमारा एनोड है जिसकी वैल्यू में -0.25। अब साइन मत चेंज करना, जो वैल्यूज अगर ऑलरेडी स्टैंडर्ड है तो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही लेनी है, जो नेगेटिव है वो, ये नहीं कि अब आके तुम्हें कुछ हो कि यार साइन चेंज कर दो। अगर तुमने ओरिजिनली वैल्यूज ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी हैं कि वो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं और उन्हीं को देख के तुमने डिसाइड करा है कि कौन कैथोड है कौन एनोड है, तो वही वैल्यूज ही लो। कैथोड की वैल्यू पॉजिटिव में दी हुई है तो पॉजिटिव ही लेनी है, एनोड की वैल्यू नेगेटिव में दी हुई है तो नेगेटिव ही लेनी है। वो अलग बात है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा। यस, व्हाट इज द डाउट? इसकी टक टक टक, यार मेरा घर रह गया, पेन से ना और ज्यादा मुश्किल हो रही है। हाँ, हाथ से भी हो जाता है वैसे तो। विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव? विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव? निकल इज एनोड। मैंने उस दिन भी बताया था कि नॉर्मली एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड क्या होता है? नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में निकल जो कि लूज कर रहा है, तो अगर निकल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाउ इट कैन बी पॉजिटिव? जस्ट बिकॉज निकल एनोड है? नहीं, जो चीज इलेक्ट्रॉन देती है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर वो खुद ही पॉजिटिव, लेट मी कंप्लीट, फिर तुम्हारा डाउट लूंगी मैं। देखो, जब तुम बैटरी का साइन बनाते हो, तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा, जब तुम फिजिक्स में ऐसे करते हो, ये है हमारे पास, ये बैटरी है, ठीक है, पॉजिटिव को एनोड बोलते हो,
इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो, सॉरी करंट कहाँ से फ्लो करता है, पॉजिटिव टू, बट इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे होते हैं? क्यों तुम बोलते हो कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव? क्योंकि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट होती है। करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन से कहाँ होती है? पॉजिटिव, ऑपोजिट। तो अगर करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? नेगेटिव टू। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो नेगेटिव होता है। उस दिन में मैंने बताया था कि अपने दिमाग में ये मत भरो। कहाँ गया वो? बातें क्यों कर रहे हो? अपने दिमाग में बच्चों ने ये भरा होता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड ही होगा। वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में होता है जो हम पढ़ेंगे। राइट नाउ जो टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो एनोड निकल, उसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कौन सा होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ पर कौन सा पॉजिटिव है? एनोड पॉजिटिव नहीं है, कैथोड है। और अगर नहीं समझ आता तो रट लो कि यार ये तो स्क्रैचेस भी पड़ रहे हैं। पॉजिटिव कौन सा होगा? एनोड नहीं, कैथोड विच इज कॉपर इज पॉजिटिव। अगर लॉजिक समझ नहीं आता तो रट लो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड। अगर लॉजिक नहीं समझ आता तो रट लो। राइट नाउ हम कौन से सेल कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलिटिक की इलेक्ट्रोकेमिकल? इलेक्ट्रो। तो एनोड पॉजिटिव नहीं होगा, एनोड नेगेटिव होगा, क्योंकि उसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? गेन कौन कर रहा है? कैथोड। तो कैथोड पॉजिटिव होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। एंड फाइनली द लास्ट पार्ट, हाउ विल द सेल बी रिप्रेजेंटेड? अब मैंने तुम्हें सेल की रिप्रेजेंटेशन सिखाई थी कि पहले एनोड लिखते हैं, पहले एनोड लिखते हैं, बीच में सॉल्ट ब्रिज आता है, बाद में कैथोड लिखते हैं। अब एनोड को लिखो। एनोड कौन है? एनोड कौन है? निकल। और निकल किस में चेंज हुआ था? तो Ni/Ni2 पॉजिटिव। एनोड को लिखने का तरीका क्या होता है? एनोड को लिखने का मतलब तुमने ये तो देख लिया कि निकल एनोड है, पर लिखते कैसे एनोड? पहले मेटल फिर उसके आयन, क्योंकि एनोड पे होता ही यही है कि हाँ, तो फिर राइट साइड आ रहा है तो उसके तो राइट पे ही लिखा है। फिर बीच में सॉल्ट ब्रिज। और कैथोड में कॉपर में क्या रिएक्शन होती है? कॉपर टू पॉजिटिव में नहीं चेंज होता। कॉपर टू पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है? कॉपर टू पॉजिटिव किस में चेंज होता है? आई अगेन रिपीट, जब मैंने आपको सेल रिप्रेजेंटेशन सिखाई थी तो मैंने आपको क्लियरली बोला था, अपना दे ही डिपेंड तक तक। हाँ बता रही हूँ, वेरी गुड, याद रखा है। कुछ दोनों गायब हो गए, पता नहीं मैं क्या करूं। देखो, फर्स्ट पार्ट एनोड होता है, बाद वाला पार्ट क्या होता है? कैथोड। और बीच वाली डबल वर्टिकल सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करती है। सेल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको सिखाया था कि पहले एनोड लिखा जाता है। अब तुमने डिसाइड तो कर लिया कि निकल एनोड है, पर लिखने का भी तरीका सीखो। एनोड में पहले मेटल आता है, फिर मेटल के आयन। पहले मेटल आता है, फिर मेटल के, अभी एक्शन से भी देख सकते हो क्योंकि हो ही यही रहा है, मेटल मेटल आयन में चेंज हो रहा है ना, बाय लॉस ऑफ। इवन रिएक्शन ना भी लिखी हो तो हमेशा याद रखो कि एनोड की रिप्रेजेंटेशन में पहले मेटल आता है, फिर आयन आते हैं। लॉजिक उसकी सेल रिएक्शन ही बता रही है कि निकल टू पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, ना कि निकल टू पॉजिटिव निकल में चेंज हो रहा है। सेल रिएक्शन में देखो ना, निकल टू पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो निकल को पहले आना चाहिए, निकल टू पॉजिटिव को बाद में। और कैथोड में क्या रिएक्शन होती है? आयन पहले, मेटल। ये तो यहाँ रिएक्शन दे रखी है या उन्होंने पूछी है। कल को एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें सेल रिएक्शन ही ना दे रखी हो, फिर सेल रिएक्शन लिखने बैठोगे? याद ही कर लो कि एनोड में मेटल पहले, आयन बाद में, कैथोड में आयन पहले, और आयन के ब्रैकेट में AQ लिखो। AQ aqueous solid। Please complete this question fast. तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उल्टा। कैथोड जिस पे रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बस उल्टा करना है ना। I have taken very long time for solving this question.
दो आई डोंट टेक, मैं तो बहुत जल्दी पढ़ाती हूँ, मैं अपनी स्पीड बहुत स्लो कर रही हूँ क्योंकि अब तो वैसे ही जुलाई में 2 ही चैप्टर आने हैं, एक सोल्यूशन और एक बायोमोलिक्यूल। अच्छा एक तो मेरी बात सुन लो, आर यू गाइज लिसनिंग टू मी? आपके बायोमोलिक्यूल का सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट हुआ है, अब थर्सडे को परसों प्रोटीन्स का टेस्ट है, सिर्फ किसका टेस्ट है? और मेरी बात सुनो, जो चैप्टर 1 सोल्यूशन है उसकी जो पहली असाइनमेंट मिली थी वो किस में से मिली थी? एमसीक्यू और अजर्शन में। अब तुम भूल ना जाओ सोल्यूशन, तो आप जो अब मैं असाइनमेंट दूंगी आपको कल, वो 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन की दूंगी, ओनली पीवाईक्यूज 2024-25 वाले। क्यों? अब आप कहोगे कि मैम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, टेस्ट बायोमोलिक्यूल का, आप सोल्यूशन पे क्यों आ गए हो? क्योंकि होगा क्या, जुलाई तक तो तुम सोल्यूशन भूल ही जाओगे, तो इसीलिए हम भूले ना, मैं आपको 2 और 3 नंबर वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक असाइनमेंट दे दूंगी जिसको आपको 1 हफ्ते का टाइम दूंगी, तो तुम रोज रोज 2-2 क्वेश्चन सोल्यूशन के करते रहोगे रात को कि मैंने असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक कंप्लीट करनी है, तो सोल्यूशन की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भूलोगे नहीं ना? इज दैट ओके? कि टेस्ट बायोमोलिक्यूल का है, असाइनमेंट किसकी दी जाएगी? सॉल्यूशन की। चैप्टर चल कौन सा रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब तुमने मैनेज करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स भी बनाने हैं साथ साथ घर जाके, और रात को बैठ के 2-2 क्वेश्चन करना। असाइनमेंट एक दिन में नहीं खत्म करनी होती, 2-2 क्वेश्चन रोज करोगे, ढंग से अपने आप सॉल्व करोगे। मैं तो ऐसी असाइनमेंट अप्रिशिएट करती हूँ कि बच्चा असाइनमेंट करके आया, पहला क्वेश्चन गलत, लेकिन उसने खुद सॉल्व करा, ना कोई चैट जीपीटी, ना कोई गूगल, ना कोई फ्रेंड। मैं मेरे हिसाब से तो ये सोल्यूशन होना चाहिए, ये चीजें काम करेंगी। तुम्हें क्या लगता है कि हाँ चैट जीपीटी से सुंदर हैंड राइटिंग में, कई पिछले बैचेस में भी लड़कियां सुंदर सुंदर, मैंने क्या करना है सुंदरता का? ग्रीन प्लान, ब्लू प्लान, व्हाट मैटर्स इज दैट यू आर सॉल्विंग ऑन योर ओन। अगर फिर भी किसी को सुंदर लिखने की आदत है दैट्स फाइन, बट यहाँ पर कोई हम आर्ट्स के बच्चे नहीं है, यहाँ कोई ड्राइंग कंपटीशन नहीं चल रहा कि तुम सजा के आ रहे हो। मैटर करता तुम खुद सॉल्व करो। बेशक ही मैं असाइनमेंट चेक कर रही हूँ गलत है, तो मुझे क्या लगेगा कि बच्चा तो नेट से देख सकता था, पर बच्चे ने खुद की है, तभी रिजल्ट्स आएंगे। अगर तुमने सोच रहे हो कि हवा में तीर मारोगे तो कभी भी टारगेट पे तीर नहीं लगेगा। टारगेट पे तीर लगेगा जब घर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, खुद मत्था मारोगे। अब नोट्स हैं बनाने को, तो तुम अब नोट्स, मेरी बात सुनो, बातें नहीं करनी। मैं अभी भी गर्ल्स जो लेट आई हैं, मैंने बोला है कि कल भी जो मैंने नोट्स भेजे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, वो 2 अलग अलग स्टूडेंट्स के नोट्स क्लब करके पीडीएफ बना के दिया है। उसका क्या रीजन है? अलग अलग नोट्स क्लब कर रही हूँ ताकि बेस्ट नोट्स बने इस बार के। उसके बाद जो पीपीटी में क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं वो अलग से स्क्रीनशॉट भेजे हैं कि जो पीपीटी वाले क्वेश्चन है वो भी हमारे नोट्स में हो। ऐसे नोट्स बनेंगे कि कल को आपके खुद के फ्रेंड्स बोलेंगे कि बुक से बेटर तुम्हारे नोट्स हैं, क्योंकि उनमें वो क्वेश्चंस भी होंगे जो क्लास में डिस्कस हो रहे हैं, वैसे समझाने के लिए जो क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। और जो नोट्स मैं आपको अलग अलग बच्चे के कंबाइन करके बनवा रही हूँ, वो बड़े लॉजिकल वे से कंबाइन कर रही हूँ कि कहाँ से बेस्ट मटेरियल मिल रहा है, कहाँ से इंपॉर्टेंट मिल रहा है, एक्स्ट्रा भी ना लिखें, कुछ छूटे भी ना, तो बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे अगर आप घर में बैठ के उनको अच्छे से बनाओगे। नोट्स बेशक सुंदर सुंदर बनाओ, क्योंकि वो तुमने पढ़ने हैं। बैठो बैठो, 1 मिनट, फोन है, ओए ओए ओए, बाहर जाओ। हैं? तुमने दूसरे बैच में आना है? पीछे फिर सो जाओ, जाओ, नींद ही आ रही है तुम्हें, आंखें बंद करके हेड डाउन करके बैठ जाओ। हो गया ये क्वेश्चन सबका? अगला क्वेश्चन लिखो। Can a solution of can a solution of 1 molar copper sulfate be stored
in a vessel of nickel metal given E naught nickel to nickel 2 positive plus 0.25 volt, E naught copper to copper 2 positive और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कैन अ nickel spoon be used to stir क्वेश्चन लिख लो, फिर समझाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। करें क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या मैं एक निकल के वेसल में कॉपर सल्फेट को स्टोर कर सकती हूँ, या क्या मैं एक कॉपर के सल्फेट के सॉल्यूशन को निकल के स्पून के साथ स्टर कर सकती हूँ। क्वेश्चन को समझो। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम एक मेटल के सॉल्यूशन को दूसरे मेटल के वेसल में स्टोर करते हैं तो वो मेटल का बीकर खत्म होने लग जाता है, मतलब बीकर को सॉल्यूशन खाने लग जाता है। जैसे तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब हम सिल्वर को, जब हम जिंक सल्फेट को कॉपर के बीकर में स्टोर करते हैं तो कुछ नहीं होता, बट अगर जिंक के बीकर में कॉपर सल्फेट को स्टोर करते हैं तो जिंक का बीकर टूटने लग जाता है। अब ये कैसे पता लगेगा कि जो आप सॉल्यूशन दूसरे मेटल में स्टोर कर रहे हो वो सेफ है कि नहीं? मेरी बात सुनो, अगर इसमें ध्यान से देखो, निकल इलेक्ट्रॉन लूज करने लग जाए, यानी कि क्या एक्ट करने लग जाए? एनोड। और जो कॉपर के आयंस सॉल्यूशन में बैठे हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करने लग जाएं, यानी कि वो क्या एक्ट करने लग जाएं, तो ये सेफ नहीं है, क्योंकि इसका मतलब निकल रिएक्ट कर रहा है और थोड़ी देर बाद निकल खत्म होने शुरू हो जाएगा। बेसिकली हम इस क्वेश्चन में ये देखना चाहते हैं कि क्या इसमें इस रिएक्शन की होने की पॉसिबिलिटी है। क्या अगर आप निकल को, कॉपर सल्फेट को निकल के बीकर में स्टोर करे हो, कहीं निकल लूज तो नहीं करने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन? अब तुम्हें कैसे पता लगेगा? तो तुम ना ये मान लो, जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आए कि क्या हम कॉपर सल्फेट को निकल में स्टोर कर सकते हैं, अब तुम्हें नहीं पता कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मान लो कि निकल सच में एनोड एक्ट कर रहा है। एक बार के लिए तुम वैल्यूज मत देखो, तुम निकल को मान लो कि ये क्या एक्ट कर रहा है, और कॉपर को क्या मान लो, और ईएमएफ निकाल लो। क्या निकाल लो? ईएमएफ कैसे निकालते हैं? ई कैथोड माइनस ई। अगर ईएमएफ पॉजिटिव आ गया, अगर ईएमएफ की वैल्यू क्या आ गई, मतलब तुम्हारी अजम्पशन सही है, मतलब सच में निकल एनोड एक्ट करने वाला है, मतलब निकल इलेक्ट्रॉन लूज कर करके नीचे आ जाएगा और सारा बीकर खत्म होने लग जाएगा। सो इट इज नॉट सेफ। आई अगेन रिपीट, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक मेटल में दूसरे मेटल के सॉल्यूशन को स्टोर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो पहले तो समझो कि कब स्टोर नहीं किया जा सकता। जब रिएक्शन हो, रिएक्शन मतलब जो हमारा वेसल है वो एनोड एक्ट करे और जो आयंस हैं कॉपर 2 पॉजिटिव के वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या एक्ट करें। अगर ये होगा तो मतलब सेफ नहीं है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि सच में ये होगा या नहीं होगा? तो मान लेते हैं कि वो जो वेसल है वो सच में एनोड एक्ट कर रहा है। हो सकता है कर रहा हो सकता है ना कर रहा हो, बट तुमने उसको मान लेना है कि वो क्या एक्ट कर रहा है, एनोड, और सॉल्यूशन के आयंस क्या एक्ट कर रहे हैं, कैथोड। और फिर उसको कैथोड और एनोड मान के ईएमएफ निकाल लेना है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और अगर ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आ गई मतलब तुम्हारी अजम्पशन सही है, वो जो बीकर है निकल का वो सच में एनोड एक्ट कर रहा है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर करके बीकर आयंस की फॉर्म में अंदर आना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर बाद आपका बीकर खोखला होना शुरू हो जाएगा। सो इट इज नॉट सेफ।
अब इसको भी बच्चे पता कैसे समझते हैं, इतने बुक बच्चे हैं। मैंने तुम्हें क्या बोला कि तुमने किसको एनोड मानना है, जो बीकर है। ये तो नहीं बोला कि वैल्यूज देख के जज करना है। इस क्वेश्चन को बच्चे पता कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैं बताऊंगी वो नहीं सॉल्व करेंगे। दो वैल्यूज दी होंगी, बड़ी वैल्यू को कैथोड ले लेंगे, छोटी वैल्यू को एनोड ले लेंगे और कहेंगे मैम ईएमएफ तो पॉजिटिव ही आ रहा है। अगर तुम इनको बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू को देख के कैथोड और एनोड लोगे फिर तो हमेशा ही ईएमएफ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि तुम बड़ी वैल्यू क्या ले रहे हो, कैथोड, छोटी वैल्यू क्या ले रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस में हमने इनकी वैल्यूज को देख के कैथोड और एनोड नहीं जज करना। हमने इस प्रॉब्लम के हिसाब से जो वेसल बोल रहे हैं कि निकल के वेसल में हम कॉपर सल्फेट को स्टोर करते हैं, निकल को एनोड मानना है और जो सोल्यूशन के आयंस है उसको क्या मानना है, कैथोड। अब हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंगली कैथोड छोटी वैल्यू को हम ले रहे हो, तभी तो ईएमएफ नेगेटिव आएगा और उस केस में हम डिसाइड करेंगे इट इज नॉट सेफ। अब इस बच्चे इस चीज को नहीं समझते कि मैंने कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो बोला है। वो जो मैंने पहले बात समझाई थी कि ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई, बड़ी वैल्यू कैथोड ले लेते हैं, छोटी वैल्यू एनोड ले लेते हैं और फिर बोलते हैं कि मैम ईएमएफ तो पॉजिटिव ही आ रहा है, फिर तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। क्या ये क्वेश्चन ईएमएफ कैलकुलेट करने का, क्या इस क्वेश्चन में कहीं बोला है कि ईएमएफ कैलकुलेट करो, नहीं ना। क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि क्या किसी मेटल में किसी दूसरे मेटल के आयंस को स्टोर किया जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि तब सेफ नहीं है जब मेटल रिएक्ट करने लगेगा, वो वेसल क्या करने लगेगा, रिएक्ट, यानी कि एनोड एक्ट करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अंदर वाले आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अब मैं कह रही हूँ कि हमें तो नहीं पता कि सच में वो वेसल लूज करेगा, बट एक बार के लिए मान लो, हमेशा जो वेसल होगा उसको एनोड मानना, या जो स्पून होगा उसको क्या मानना, एनोड, और जो अंदर के आयंस होंगे कॉपर सल्फेट उसको क्या मानना, कैथोड। अब उनको कैथोड और एनोड को मानकर ईएमएफ निकाल लेना, वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जो मर्जी दे रखी हो, जिसको तुम एनोड मान रहे हो उसको एनोड की वैल्यू लेना, जो कैथोड मान रहे हो उसको कैथोड की वैल्यू लेना। अगर उसको सॉल्व करके पॉजिटिव आ गया तो मतलब तुम्हारी अजम्पशन सही है, निकल सच में लूज करने लगेगा और थोड़ी देर बाद बीकर खत्म हो जाएगा। और ये मैं क्या टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तुम कहोगे कि मैम पिछले क्वेश्चन में तो ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे थे, ये क्या कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन, ये ईएमएफ की एप्लीकेशन ही है कि ईएमएफ की मदद से हम ये भी पता कर सकते हैं कि क्या किसी बीकर में सॉल्यूशन के आयंस को स्टोर किया जा सकता है या नहीं। अगर ईएमएफ पॉजिटिव आ गया मतलब स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिएक्शन के होने की संभावना है। बट अगर ईएमएफ क्या आया, नेगेटिव, तो मतलब हम जो सोच रहे हैं वो कभी होगा ही। तो देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो। किसको एनोड मानूं, क्योंकि हम ये मानेंगे कि निकल लूज कर रहा है, जबकि करना नहीं चाहिए, बट हम यही मानेंगे कि निकल एनोड क्यों है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या नहीं। देखो अभी, और कॉपर टू पॉजिटिव को क्या मानेंगे, कैथोड। तो अगर ये रिएक्शन हो रही होगी तो सेफ नहीं है ना, तो हम देख लेते हैं कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अब ईएमएफ निकालो, ईएमएफ क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई, कैथोड किसको मान रहे हैं, कॉपर की वैल्यू देखो गलत। सबसे पहले तो यस, सबसे पहले तो जो वैल्यूज दे रखी हैं वो वैल्यूज हैं ही गलत। क्यों वैल्यूज गलत हैं, कौन बताएगा। अगर आप इसके सब्सक्रिप्ट में देखो, अगर आप सब्सक्रिप्ट में देखो, निकल निकल टू पॉजिटिव लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है। कॉपर कॉपर टू पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था कि कभी कभार वो टीचर जानबूझ के आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू देगा, आप सीधा पुट कर दोगे, आंसर गलत आ जाएगा। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम हमें ये भी देखना पड़ेगा, हाँ देखना पड़ेगा। पैरों में देखो, सब्सक्रिप्ट में देखो, पहले मेटल है बाद में आयन, पहले मेटल है बाद में, पहले मेटल है बाद में आयन है, मतलब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली वैल्यूज हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली वैल्यूज मतलब ऑक्सीडेशन की वैल्यूज हैं। जबकि मैं आपको कल से बता रही हूँ ई नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू इज रिडक्शन। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में तुम्हें ई नॉट की वैल्यू चेंज करनी है।
निकल टू पॉजिटिव टू निकल वाली वैल्यू लेनी है, वो इसका रिवर्स होएगी, और कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर वाली वैल्यू लेनी है जो उसका रिवर्स होएगी। अब ये स्टैंडर्ड वैल्यूज बन गई हैं। अब हमने क्या डिसाइड करा था कि कौन कैथोड है, कॉपर। अब कॉपर वाली वैल्यू लो, +0.34, और किसको एनोड माना था, निकल को, जो बीकर था उसकी वैल्यू कितनी है, -0.25, और तुम्हारा ईएमएफ पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब हमारी अजम्पशन करेक्ट है, सच में निकल एनोड एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और थोड़ी देर बाद हमारा निकल का बीकर, उसमें मोटे मोटे छेद होने लग जाएंगे, क्योंकि निकल तो अंदर आ रहा है क्या बनाकर, निकल टू पॉजिटिव। दोबारा से समझो, कई बच्चों को लग रहा होगा कि मैम अगर आप ये मान रहे हो कि निकल लूज कर रहा है, आपने तो पहले से ही मान लिया, फिर तो हर बार निकल एनोड एक्ट करेगा। नहीं, कभी कभी ये ईएमएफ नेगेटिव आ जाएगा, कभी कभी ये ईएमएफ क्या आ जाएगा, जिस केस में नेगेटिव आएगा तो हम यही बोलेंगे कि निकल एनोड एक्ट कर ही नहीं रहा, हमारी असम्पशन गलत है। कहाँ दे रहे हैं, लूज कर रहा है, देख निकल लूज कर रहा है, कहाँ लिखा है, तू सो रह गया, कहाँ गया पेन, पेन कहाँ गया, मेरा तो नहीं हुआ टाइम। मेरी बात समझो पहले, मेरे को ना सच में ऐसे ना एक फील नहीं आ रही कि आप लोगों को समझ आ जाए। बीकर को क्या मानना है, एनोड, अंदर के सोल्यूशन को क्या मानना है, अगर उसको एनोड और कैथोड मानकर ईएमएफ क्या आ गया, पॉजिटिव, तो मतलब हमारी असम्पशन सही है, निकल सच में लूज करेगा, और अगर लूज करेगा तो मोटे मोटे छेद होने लग जाएंगे वेसल में। तो ऐसे वेसल में जिसमें छेद होने लग जाए, वही तो कह रही हूँ, तभी तो सेफ नहीं है, सोल्यूशन गिर जाएगा तभी तो सेफ नहीं है। अब वही बात होगी, मैम निकल अगर लूज करके छेद आ जाएंगे तो सोल्यूशन गिर नहीं जाएगा, गिर जाएगा तभी तो इट इज नॉट सेफ, वी कैन नॉट स्टोर, आप यही लिखोगे, सिंस ईएमएफ इज पॉजिटिव सो इट इज नॉट सेफ टू स्टोर, तभी तो सेफ नहीं है। अब इस क्वेश्चन में फिर से वापस से कई बच्चे गलती क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू को कैथोड ले लेंगे, छोटी वैल्यू को एनोड ले लेंगे, और हर बार कहेंगे कि ईएमएफ पॉजिटिव आ रहा है, बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू को मान कैथोड और एनोड मान के तब ईएमएफ निकालते हैं, जब सच में ईएमएफ निकालना हो, जब सच में क्या निकालना हो। क्या ये क्वेश्चन ईएमएफ निकालने का था, नहीं, ये तो हमें एक प्रॉब्लम दे रहा था कि क्या किसी निकल के वेसल में कॉपर सल्फेट को स्टोर कर सकते हैं, तो हमने कहा कि तब स्टोर नहीं कर सकते जब निकल एनोड एक्ट कर रहा होगा, जब निकल क्या एक्ट कर रहा होगा, तो तुम मान लो कि वो एनोड एक्ट कर रहा है, तुम मान लो कि निकल क्या कर रहा है, और जो अंदर कॉपर सल्फेट के आयंस हैं वो क्या एक्ट कर रहे हैं, कैथोड, और उसको एनोड और कैथोड को मानकर अगर सच में ईएमएफ पॉजिटिव आ गया, यानी कि सच में निकल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और अगर निकल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो अंदर आ जाएगा और बीकर में छेद होने लग जाएंगे, तो हम बोलेंगे नॉट सेफ। लेकिन अगर इसको एनोड और इसको कैथोड मानकर ईएमएफ नेगेटिव आ जाता, क्या आ जाता, फिर हम बोलते हैं कि हम ऐसी टेंशन ले रहे हैं, निकल ने तो कभी एनोड एक्ट करना ही नहीं है, क्योंकि ईएमएफ तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारी असम्पशन ही गलत है, तब हम लिखते हैं कि इट इज सेफ। समझ आई। तो हमने दो क्वेश्चन करे हैं, पहला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसमें हमने खुद कैथोड एनोड पहचाना, खुद रिएक्शन लिखी, खुद रिप्रेजेंटेशन लिखी, और इस क्वेश्चन में अलग ही क्वेश्चन था एप्लीकेशन। जो आपने वो बताया उसमें तो निकल -25 चेंज करके, हाँ, तो ये अपने को रिएक्ट करेगा, नहीं ना, छोटी वैल्यू एनोड होती है, और वैसे भी जब मैं तुम्हें बोल ही चुकी हूं कि मान ले इसके हिसाब से निकल एनोड ना भी कर रहा होता, इसकी बड़ी वैल्यू होती तो इसको क्या एक्ट करना चाहिए था, कैथोड, बट हमने अगर वहां पे इसको एनोड अज्यूम करा है तो क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, जो बीकर वो बोलेंगे ना कि जिस बीकर में हम कोई दूसरा सोल्यूशन, उस बीकर को तुमने एनोड मानना है हर बार, क्योंकि हम यही तो चेक करना चाहते हैं कि कहीं वो लूज तो नहीं कर रहा, कहीं वो एनोड तो नहीं एक्ट कर रहा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मधुर पूछ रहा है कि मैम बीकर निकल का, इसीलिए निकल को एनोड मान रहे हैं, तो मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि बीकर अगर एनोड एक्ट कर गया तभी प्रॉब्लम है। तो क्या ये कह रहा है कि बीकर के अलावा निकल का कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है, स्पून आ सकता है कि क्या हम इस सोल्यूशन को निकल के स्पून के साथ स्टर कर सकते हैं, फिर स्पून को एनोड मानना,
क्योंकि बीकर या स्पून इनको एनोड एक्ट नहीं करना, बट हम इन्हीं को ही क्या मानेंगे, एनोड। और ये मानकर ईएमएफ पॉजिटिव आ गया तो हमारी अजम्पशन सही थी। हाँ, क्योंकि सोल्यूशन में आयन्स होते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि कहीं वो गेन तो नहीं कर रहे, इसीलिए हम उनको क्या मानते हैं, कैथोड। वेसल या बीकर को क्या मानते हैं, एनोड। और अगर वो मानकर ईएमएफ पॉजिटिव आ जाएगा तो यानी कि हमारी सोच सही थी। इज इट इजी? अगर इजी है, नहीं, एक मिनट, हाँ एक मिनट मैं दे ही रही हूँ। एक मिनट, जाते जाते एक बात बताओ रिद्धव, एक मिनट, क्या टाइम हो गया? यस मैम, हो गया, टाइम हो गया। एक मिनट बता के जाओ बस, टाइम हो गया है। एक फिर सुनो, ऐसे से क्वेश्चन दूं, ऐसे वाले, फिर अब क्या एक्सरसाइज है, या तो ईएमएफ निकालना होगा या पूछा होगा कॉपर को जिंक में डाल सकते हैं, जिंक को कॉपर में डाल सकते हैं। तो आज का होमवर्क क्या है, कल के नोट्स, आज की